बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद रिज़वान और आप देख रहे हैं इजी केमिस्ट्री बाय मोहम्मद रिज़वान। तो स्टूडेंट्स, हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री पर, जिसमें हमने कुछ बेसिक डेफिनेशंस पर बात की थी, कुछ बुनियादी तारीफ़ें हमने पढ़ी थी, जिसमें हमने मैटर यानी मादा, मिक्सचर, इसके अलावा कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ा। तो आज हम अपनी बुक का जो नया टॉपिक है उस पर बात करेंगे, जिसका नाम है एलिमेंट्स। तो हम सबसे पहले बुक में जो है वो आपकी हिस्ट्री दी गई है, लेकिन हम हिस्ट्री को जानने से पहले मैं ये चाहूँगा कि हम पहले उसकी तारीफ़ पढ़ें यानी डेफिनेशंस करें, उसके बाद हम जो है वो एलिमेंट की हिस्ट्री की तरफ आएंगे। तो व्हाट इज़ एलिमेंट? सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर कैन नॉट डिकम्पोज्ड इनटू सिंपल सब्सटेंस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स। मतलब कोई ऐसी शय जिसके अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो सारे के सारे एक ही जैसे होंगे और उन सब का एक ही जैसा एटॉमिक नंबर होगा, और उसको हम किसी भी सादा केमिकल तरीके से तोड़कर किसी भी सादा तर शय में तब्दील नहीं कर सकते। इसको हम एलिमेंट का नाम देते हैं। स्टार्ट के अंदर यानी शुरू में ये समझा जाता था कि एटम जो है इसको मज़ीद तोड़कर किसी सादा शय में तकसीम नहीं किया जा सकता। इसके बाद हिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स। इन द अर्लियर एज ओनली द 9 एलिमेंट्स, यानी इब्तदाई दौर के अंदर जो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास 9 एलिमेंट्स मौजूद थे, जिनमें हमारे पास कार्बन है, गोल्ड है, सिल्वर है, टिन है, मरकरी है, लेड है, कॉपर है, आयरन है और सल्फ़र मौजूद हैं। आगाज़ में सिर्फ यही एलिमेंट्स हुआ करते थे और लोग इन्हीं को इस्तेमाल किया करते थे। उसके बाद अनटिल द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी यानी 19वीं सदी के आखिर तक जो है 63 एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर्ड हुए यानी दरियाफ्त हो गए। उसके बाद नाउ अब जो है हमारे पास कुल जो है वो 118 एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर यानी दरियाफ्त हो चुके हैं। आउट ऑफ विच इन 118 में से 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली अकरिंग यानी कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। ये जितने भी हमने इन सर्कल किए हैं नंबर्स, ये सारे के सारे नंबर एग्ज़ाम में जो है वो एज ए ऑब्जेक्टिव MCQ जो है वो पूछे जाते हैं। लिहाजा स्टूडेंट्स इसको अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा ऑल द एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द फ्री स्टेट एज वेल एज अ कंबाइंड स्टेट। सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं, कुछ जो हैं इनमें आज़ादाना तौर पर रह सकते हैं और कुछ जो है वो मुत्तहद होकर रहते हैं। एंड ऑल द एलिमेंट डू नॉट हैव द सेम नेचुरल अबंडेंस। एवरी एलिमेंट हैज़ इट्स ओन नेचुरल अबंडेंस इन द अर्थ क्रस्ट, ओशंस एंड द एटमॉस्फेयर। सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं इनमें से हर किसी की जो मिकदार है वो मुख्तलिफ पाई जाती है इस ज़मीन पर, इस समंदरों में। इसके अलावा हमारे पास जो कुर्रे हवाई है उसके अंदर कुछ की जो मिसाल है वो यहाँ हमारी किताब में दी गई है, और ये बहुत ज़्यादा पेपरों के अंदर पूछी जाती है बच्चों से, जो कि अक्सर बच्चे जो है इसको गलत करके आते हैं, जिनमें से 1, 2, 3 मारूजियाँ जो है वो आपकी मश्क के अंदर भी जो है वो पूछी गई हैं। लिहाजा इसको अच्छे से याद करना है। जिनमें हमारे पास जो है सबसे पहले आता है अर्थ क्रस्ट के अंदर, यानी हमारे पास जिसको हम क्या कहते हैं, कशरे अर्ज़।
कशरे अर्ज मतलब कि हमारे पास अर्थ क्रस्ट के अंदर जो है सबसे ज़्यादा जो है बिला लिहाज वज़न के तौर पर जो है वो पाया जाता है, वो ऑक्सीजन है जो कि 47% है, यानी 47% है। इसके बाद नंबर आता है सिलिकॉन का जो कि 28% पाया जाता है। इसके बाद एल्युमिनियम है जो कि 7.8% पाया जाता है। इसके बाद बारी आती है ओशंस की, यानी समंदरों की। समंदर के अंदर भी सबसे ज़्यादा जो मिकदार पाई जाती है वो ऑक्सीजन की है जो कि 86% यानी 86% है। इसके बाद हाइड्रोजन की बारी आती है 11%, और उसके बाद बारी आती है क्लोरीन की 1.8% यानी 1.8%। उसके बाद एटमॉस्फेयर यानी कुर्रा हवाई, इसके अंदर आप लोग 8वीं क्लास या छोटी क्लासेस में भी पढ़ के आ चुके हैं कि हवा के अंदर सबसे ज़्यादा जो मिकदार है वो नाइट्रोजन की पाई जाती है यानी कि 78%, ऑक्सीजन की 21%, जबकि आर्गॉन की जो है वो 0.9% पाई जाती है। तो हमारी जो मश्क है इसके अंदर जो है वो आर्गॉन का भी पूछा हुआ है। थर्ड मोस्ट अबंडेंट गैस कौन सी है एटमॉस्फेयर के अंदर, तो हमारे पास आर्गॉन है। इसके अलावा हमारे पास मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट भी पूछा हुआ है, वो भी हमारे पास ऑक्सीजन है। और इसी तरह हमारे पास ओशंस के अंदर भी पूछा गया है कि फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है, तो वो भी हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है जो कि 86% पाया जाता है। तो लिहाजा स्टूडेंट्स आपने इसको अच्छे से याद कर लेना है। के बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पर। एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू द सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेस। एलिमेंट्स को जो है हमारे पास 3 मेन क्लासेस में तकसीम किया गया है। सॉलिड यानी जिसको हम ठोस का नाम देते हैं, लिक्विड यानी माया हालत, जबकि हमारे पास गैस जो है उसको भी उर्दू में भी हम गैस ही लिखते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट, यानी ज़्यादातर जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर वो ठोस हालत में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम है, कॉपर है, जिंक है, गोल्ड है, ये सब के सब जो है हमारे पास ठोस हालत में पाए जाते हैं। इसके अलावा वेरी फ्यू एलिमेंट्स आर अकर इन द लिक्विड स्टेट। फॉर एग्जांपल बहुत थोड़े से जो हैं वो हमारे पास लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर मरकरी है और ब्रोमीन है, और ये दोनों भी अक्सर जो है वो पेपर में पूछे जाते हैं, विच एलिमेंट प्रेजेंट इन द लिक्विड स्टेट, और एक इनमें से जो है वो नीचे ऑप्शंस में दिया जाता है। लिहाजा आपने इन दोनों को भी अच्छे से याद कर लेना है। इसके बाद अ फ्यू एलिमेंट एग्जिस्ट एज ए गैसेस, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन वगैरह शामिल हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी दे कैन आल्सो क्लासीफाई, कुछ खसूसियात की वजह से, कुछ खसूसियात की बुनियाद पर इनको जो है क्लासीफाई किया जाता है मेटल्स के अंदर, नॉन मेटल्स के अंदर एंड मेटलॉइड के अंदर। अबाउट 80% ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल्स, तकरीबन जो है वो 80% के करीब जो हैं हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे जो है वो मेटल्स हैं, यानी धातें हैं। उसके बाद हम बात करेंगे सिंबल्स पर। सिंबल्स क्या हैं? बेसिकली हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर हम एलिमेंट्स को जो है वो सिंबल्स से ज़ाहिर करते हैं। सिंबल्स बेसिकली आर विच आर द एब्रीवेशन फॉर द नेम ऑफ द एलिमेंट। ये बेसिकली हमारे पास क्या है, किसी भी एलिमेंट के नाम का मुखफ़फ़ होता है, जो कि किसी एलिमेंट्स के अंग्रेज़ी हरूफ या फिर इसके अलावा जर्मन हरूफ हो सकता है या इसके अलावा यूनानी हो सकता है। इनमें से किसी एक हरूफ का ये मुखफ़फ़ होता है। इफ़ द सिंबल कंसिस्ट ऑफ ओनली द वन लेटर,
इट विल बी द कैपिटल। ये हमेशा क्या होगा, हमारे पास बड़े हरूफ में लिखा जाएगा। अगर हमारे पास किसी एलिमेंट का जो सिंबल है वो एक ही हरफ पर मुश्तमिल है तो उसको हम हमेशा कैपिटल यानी बड़े हरूफ में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, H फॉर हाइड्रोजन, N फॉर नाइट्रोजन, एटसेट्रा। इफ टू लेटर सिंबल्स only the first letter is capital। अगर हमारे पास किसी एलिमेंट का नाम, उसका सिंबल जो है वो दो हरूफ पर मुश्तमिल हो तो उसका पहला जो हर्फ है वो हम कैपिटल यानी बड़ा लिखते हैं और जो दूसरा है उसको हम छोटा लिखते हैं। फॉर एग्जांपल Ca फॉर कैल्शियम, Na फॉर सोडियम, एटसेट्रा। उसके बाद हम बात करते हैं वैलेंसी की। वैलेंसी इज़ अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। ये एक मुनफरद खसूसियत होती है किसी भी एलिमेंट्स की। एंड इट इज़ डिफाइंड एज इट इज़ अ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट। ये किसी भी एलिमेंट की या किसी भी एक एलिमेंट की किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ने की इस्तादाद या मिलने की इस्तादाद को हम वैलेंसी का नाम देते हैं। वैलेंसी हमारे पास दो तरह की होती है। अगर हमारे पास कंपाउंड जो है वो कोवलेंट है तो फिर वैलेंसी जो है उसमें हम क्या चीज़ देखते हैं, वी सी दैट द नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स विच कंबाइन विद वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। यानी इसमें हमने क्या देखना है कि कितने हाइड्रोजन एटम जो है किसी एलिमेंट के एटम के साथ जुड़े हुए हैं वो उस एटम की वैलेंसी होती है, या फिर नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय द वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, या फिर किसी एलिमेंट का जो एटम है उसने कितने बॉन्ड्स बना रखे हैं उसको उसकी वैलेंसी का नाम दिया जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्लोरीन है। क्लोरीन जो है वो हमारे पास एक ही हाइड्रोजन के साथ जुड़ी हुई है, लिहाजा हम ये कहेंगे कि क्लोरीन की वैलेंसी 1 है यानी 1 है। इसी तरह हमारे पास ऑक्सीजन जो है ये 2 हाइड्रोजनों से जुड़ा हुआ है, लिहाजा ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होगी। इसी तरह नाइट्रोजन जो है वो 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, लिहाजा इसकी वैलेंसी 3 होगी। इसी तरह कार्बन जो है वो 4 एटमों से जुड़ा हुआ है और इसी ने 4 बॉन्ड भी बना रखे हैं, लिहाजा इसकी वैलेंसी जो है वो 4 होगी। इसके बाद इन सिंपल आयनिक कंपाउंड, यानी अगर हमारे पास कंपाउंड जो है वो आयनिक है तो उसमें हम क्या चीज़ देखते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन आर लॉस्ट। कोई एटम जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन को हासिल कर रहा है या फिर खारिज कर रहा है बाय एन एटम ऑफ एनी एलिमेंट टू कंप्लीट द ऑक्टेट, यानी अपने आखिरी शेल को, यानी अपने आखिरी शेल में उसने कितने इलेक्ट्रॉन को खारिज किया है या फिर जो है वो उसमें उसने कितने इलेक्ट्रॉन को हासिल किया है, इसको उसकी वैलेंसी का नाम देते हैं। वैलेंसी इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, यानी आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसी की बुनियाद पर जो है वो देखी जाती है। फॉर एग्जांपल एलिमेंट हैविंग लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स, अगर हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट मौजूद है जिसके आखिरी शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन हैं, दे विल बी प्रेफर टू लूज इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेगा, इस बात को प्रेफर करेगा कि ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करे, खारिज कर दे। मिसाल के तौर पे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। सोडियम के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है, लिहाजा इसकी वैलेंसी 1 होगी। इसी तरह मैग्नीशियम, इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा। इसके अलावा एल्यूमिनियम, इसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लिहाजा ये अपने तीनों इलेक्ट्रॉन्स को
लॉस कर देगा और लिहाजा इस तरह इनकी जो वैलेंसी है वो बिल तरतीब 1, 2 और 3 होगी। और दूसरी तरफ एलिमेंट्स हैविंग द 5 और मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, अगर किसी एलिमेंट के आखिरी शेल में 5 या 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, इट विल बी गेन इलेक्ट्रॉन एंड इट विल बी प्रेफर टू गेन इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को हासिल करने को प्रेफर करेगा। मिसाल के तौर पे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। नाइट्रोजन के आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लिहाजा ये 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। इसी तरह ऑक्सीजन, इसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लिहाजा ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। और इसी तरह क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लिहाजा ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। इस तरह इनकी भी वैलेंसी जो है हमारे पास बिल तरतीब 3, 2 और 1 होगी। इसके अलावा कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं जो कि एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करते हैं। सम एलिमेंट्स शो द मोर देन 1 वैलेंसी। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ज़्यादा वैलेंसी शो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास FeSO4 मीन्स फेरस सल्फेट, यानी हमारे पास यहाँ पर FeSO4 फेरस सल्फेट है, इन विच द वैलेंसी ऑफ आयरन, यानी इसके अंदर जो आयरन की वैलेंसी है इज़ 2, इसके अंदर हमारे पास आयरन की वैलेंसी 2 होगी। इसी तरह Fe2SO4 थ्राइस, यानी कि हमारे पास फेरिक सल्फेट हैविंग द वैलेंसी ऑफ आयरन इज़ 3, यहाँ पर आयरन की वैलेंसी 3 होगी। हमारे पास बेसिकली ये जो वर्ड है हमारे पास फेरस या फिर फेरिक दोनों जो है वो लैटिन वर्ड फेरम से लिया गया है, फेरम से लिया गया है। एंड फॉर द लोअर वैलेंसी वी यूज द OUS एंड फॉर द हायर वैलेंसी वी यूज ICS इन ग्रीक वर्ड। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसको ज़रूर लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और इसको दूसरे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि इस तरह की नई आने वाली हर वीडियो जो है आपके दोस्तों तक भी बर वक्त पहुँचती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।